Hey, hi guys, I am Neha Sanjay. So I am here for making a video for you all. Um, First of all, praise the Lord, all of you. That and I just want to thank God that He has given me the chance that I can share with you all something which in my mind. Okay, so let's get started. मैं चाहती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँ बिकॉज आई एम मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी. ओके, एक्चुअली कुछ दिन से मेरे दिमाग में ये पॉइंट था, मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ. फिर मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, और वो क्या था वो मैं बताना चाहूँगी. जब इन दिनों जब हम पहले देख रहे हैं, कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा था पूरे दुनिया में, तो हम देख रहे थे कि इससे जो क्वारंटाइन्स डे है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल रहा था. और सारी जो शॉप्स हैं वो क्लोज़ हो चुकी थी, लॉकडाउन लग चुका था, और इवन पार्लर्स एंड एवरीथिंग वो क्लोज्ड. सो उस टाइम पे मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. वो कुछ इस तरीके से थी कि जैसे कि हम सब देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जब हम विदाउट क्वारंटीन या फिर विदाउट लॉकडाउन अगर हम बात करें, तो हम देखते हैं कि हम हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं. हम हमेशा, हमारे अंदर एक चीज़ रहती है कि हमें सबके सामने अच्छा दिखना है ना, बहुत सुंदर दिखना है. और बहुत से लोग अपने आप को अच्छा नहीं समझते, अपने आप को सुंदर नहीं समझते, और उनको लगता है कि वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत सुंदर नहीं दिख रहे हैं. तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टच करती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, और ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस था उन दिनों जब ये सब चल रहा था. तो एक्चुअली क्या था कि हम लड़कियां बहुत हमें अपनी लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान होता है हमेशा कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से आप सभी के साथ होता होगा. और सभी गर्ल्स अपने आप को मेंटेन रखती हैं बहुत सुंदर बनाने के लिए, ताकि वो एक बहुत सुंदर दिखें, है ना. तो ऐसा हमारे साथ भी था. तो उस टाइम पे नो पार्लर्स, नथिंग. तो अब हम क्या करते हैं कि आईब्रोज. ओके, द मेन थिंग इज आईब्रोज हम थ्रेड कराते हैं, और अब अगर वो नहीं होती है तो हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है, और हमें लगता है कि हम सुंदर नहीं लग रहे हैं ना. तो ऐसा ही कुछ था क्वारंटाइन में, जब पार्लर सब कुछ बंद था, तो हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी बरतनी थी, और हम लोग पार्लर्स को अवॉइड कर रहे थे. तो उस टाइम पे जो हमारी आईब्रोज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रो कर गई थी. तो उस टाइम पे मैंने बहुत सी लड़कियों को नोटिस किया, और उस टाइम पे उनको बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी आईब्रोज अच्छी नहीं लग रही, और इससे उनका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है. इससे उनको लग रहा है कि दे आर नॉट ब्यूटिफुल, है ना. तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि ऐसा हम कैसे किसी के सामने जाए, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जो मैंने नोटिस की. उस टाइम पे मेरा भी यही हाल था, बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. ऐसा क्यों? आप अभी भी देख सकते हैं मेरी आईब्रोज, कोई थ्रेडिंग नहीं है, कुछ मेकअप नहीं है चेहरे पे. इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग, इट्स जस्ट अ सिंपल फेस विच गॉड हैज़ गिवन मी, जो आपके सामने है. लेकिन हम इतना वरी क्यों होते हैं अपने चेहरे को लेके? क्यों? एक्चुअली में हमें पता नहीं है कि हम कौन हैं. परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है. यदि हम ये जान ले, बाइबल बताती है कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है. यदि हम ये जान ले तो हमें अपने बाहरी रूप से ज़्यादा अपने अंदर भीतरी रूप की चिंता होने लगेगी, और यही हम सबको चाहिए. एक्चुअली सुंदर लगना बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है. अपने आप को मेंटेन रखना बहुत बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है. अपने आप को हम जिस तरीके से भी सुंदर कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं आईब्रोज को थ्रेडिंग नहीं कराती हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं तो हम बुरे नहीं हैं, हम बदसूरत नहीं लग रहे हैं, हम बहुत सुंदर हैं. और कुछ लोग होते हैं जो फेयर नहीं होते हैं, जिनका जो कलर जो है वो ब्लैक होता है, या फिर है ना ग्रे होता है, या
वीटेस्ट होता है, तो उनको लगता है कि हम सुंदर नहीं दिख रहे हैं, हमारी ब्राउन स्किन है, हम सुंदर नहीं लग रहे हैं, या फिर हमारी नाक ऐसी है वैसी है, हम बहुत कमियां निकालते हैं अपने अंदर। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने आपको हर एक जन को एक अलग पर्सनालिटी दी है। आप सबको अलग अद्भुत तरीके से बनाया है, आपको बहुत सुंदर बनाया है। आप उन लोगों को देखिए जिनकी शायद जो ब्लाइंड हैं, देख नहीं पाते हैं, जो बहुत सी कमियां हैं उनके, बट परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी विदाउट मेकअप है कि नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए किसी से मिलने में, किसी से बात करने में। आप बहुत सुंदर हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना ही चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी कहकर बुलाया है, तो आप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हैं आप परमेश्वर की नज़र से अपने आप को देखना स्टार्ट कीजिए। आप पाएंगे कि आप बहुत सुंदर हैं और आपसे सुंदर कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंट ले आए, बट एक सेटिस्फैक्शन का होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। मैं इसी के साथ परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे, और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में वो बहुत बड़े बड़े काम करे, और आप सब बहुत सुंदर हैं। हालेलुया, आमीन। सबको जय मसीह की।